माई सेल्फ लता माहूर। मैं 12th क्लास में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट ले रही हूँ और उसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगी नस्तीकरण, फाइलिंग किसे कहते हैं, नस्तीकरण क्या होती है। देखिए, जैसा कि जो ऑफिस होता है, जो व्यापार होता है, व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें पत्राचार होता ही, यानी कि पत्र व्यवहार होता है। अनेकों पत्र व्यापारिक कार्यालय में आते रहते हैं और अनेकों पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं। तो जो पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर जा रहे हैं या जो पत्र व्यापारिक कार्यालय में आ रहे हैं, यदि उन पत्रों को संभाल कर नहीं रखा जाए, उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाए, सेफ़ नहीं रखा जाए, तो उससे क्या होगा कि अगर हमें कभी किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है, कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो वो जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हमने उनको उठाकर नहीं रखा है, उन्हें सुरक्षित करके नहीं रखा है, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके या उसको जिस हिसाब जो भी डिपार्टमेंटल वाइज है उसके हिसाब से उसको नहीं रखा है, तो हमें कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इतना टाइम आज के ज़माने में किसी के पास नहीं होता है कि वो इतना फ्री है कि कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने 2-3 घंटे लगाएगा। कोई व्यक्ति इतना खाली नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आज की जो लाइफ है, आज का जो टाइम है वो बहुत बिजी है, हर कोई इंसान बिजी रहता है। तो इसीलिए जो व्यापारिक कार्यालय हैं वह क्या करते हैं कि जो पत्र उनके पास आ रहे हैं उन पत्रों को संभाल कर, और जो पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल लेटर है वो तो व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेज दिया, लेकिन उसके लिए क्या है, उसकी जो फ़ोटोकॉपी है, जो उसकी कॉपी करी गई है, वो कॉपी ऑफिस में रखी जाती है, जिससे कि आगे कभी अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से निकाला जा सके, उससे उस समस्या का निराकरण किया जा सके। इसीलिए व्यापारिक कार्यालय जो व्यापार में आने वाले पत्र हैं और व्यापार से बाहर जाने वाले पत्र हैं, उनको भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखता है। उस संभाल कर रखने की जो क्रिया है उसको नस्तीकरण कहा जाता है, फाइलिंग कहा जाता है। देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में इसको ऐड करके देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में इसका हम उपयोग सोचते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा एजुकेशन चल रहा है, तो हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे एजुकेशन में काम आने वाले हैं, यदि हम उनको संभाल कर नहीं रखेंगे, अपनी फ़ाइल अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं, बनाकर नहीं रखते हैं, तो क्या होगा कि जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ रख दिया। क्यों ढूंढने पड़े? क्योंकि आपने लापरवाही की, आपने उसको संभाल कर नहीं रखा, उसको सुरक्षित करके नहीं रखा। और अगर आप उसको सुरक्षित करके रखते तो आपके टाइम पर, जिस टाइम आपको उनकी आवश्यकता थी, जो ज़रूरत थी, वो आपको आसानी से मिल सकते थे, लेकिन आपने उसमें लापरवाही करी, आपने उसको नहीं रखा। तो इसीलिए हमें कोई भी अपना कागज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको सुरक्षित रखना है। चाहे अब हम बिज़नेस कर रहे हो, चाहे हम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हो, हमें हर फील्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है, सेफ़ रखना है, और उनको इस तरह से लगा कर रखना है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको निकाल कर देख सकें। यही सब नस्तीकरण है, इससे आगे, इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं है, यही नस्तीकरण है। इसको आप अपनी लाइफ से जोड़ कर देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन हम कैसे देते हैं कि व्यापारिक कार्यालय में जो पत्र बाहर से आते हैं तथा जो पत्र व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं, बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि और आने वाले पत्रों की मूल प्रति व्यापारिक कार्यालय में भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख ली जाती है। भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने की क्रिया ही नस्तीकरण कहलाती है, फाइलिंग कहलाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फाइलिंग क्या होती है, नस्तीकरण क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नस्तीकरण के गुण। नस्तीकरण के गुण, जब हम नस्तीकरण पढ़ रहे हैं तो अब हमें क्या पता चलेगा कि हमें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फाइलें आती हैं,
कई प्रकार की फ़ाइलें आती हैं, तो हमें किस प्रकार की फ़ाइल का प्रयोग करना है जिससे कि हमारा काम भी हो जाए, खर्चा भी ना हो और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सुरक्षित रह सकें। तो उसके लिए एक ऐसी हमें प्रणाली अपनानी है, एक ऐसी नस्तीकरण प्रणाली अपनानी है जो कि आदर्श कही जा सके, आइडियल कही जा सके। तो एक आदर्श नस्तीकरण, इसके आगे अभी हम लगाते हैं आदर्श नस्तीकरण। तो एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, ये मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला है इसमें सरलता। सरलता, देखिए जब नस्तीकरण प्रणाली का कोई प्रयोग कर रहा है, कोई व्यापारी उसका प्रयोग कर रहा है, तो व्यापारी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। व्यापार में काम करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है और सामान्य पढ़ा लिखा भी, यानी कि कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो नस्तीकरण प्रणाली जो अपनाई जाए वो ऐसी अपनाई जानी चाहिए जो सरलता से, आसानी से समझ में आ सके। ये नहीं है कि हमने ऐसी नस्तीकरण प्रणाली अपना ली जो कि किसी जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, जो कोई ट्रेनिंग लेकर आया है, उसी को समझ में आ रही है। तो ऐसी नस्तीकरण प्रणाली अपनानी चाहिए जो कि आसानी से समझ में आ जाए, जिसे सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। सेकंड आता है शीघ्रता। शीघ्रता, ऐसी नस्तीकरण प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें कि अगर हमें कोई पत्र ढूंढना है, किसी पत्र की प्रतिलिपि ढूंढनी है या किसी ग्राहक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह जानकारी हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। ऐसी नस्तीकरण प्रणाली को अपनाना चाहिए। अगर हमने नस्तीकरण तो अपना रखी है, नस्तीकरण हमने फाइलिंग करी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सुरक्षित रखे हैं, लेकिन हमने क्या करा है, हमने अपने व्यापार के अनुकूल उसको नहीं रखा है, यानी कि हमने ऐसे उसको व्यवस्थित करके नहीं रखा है, ऐसे अरेंज करके नहीं रखा है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जल्दी से हमें मिल सके। ठीक है, तो ऐसी नस्तीकरण प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें कोई भी सूचना शीघ्रता से, कोई भी इन्फॉर्मेशन शीघ्रता से प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट आता है मितव्ययिता। इसको बोलते हैं कम खर्चीले, यानी कि मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च में। ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें खर्चा कम हो। अब खर्चा कम से मतलब क्या है कि हमारा व्यापार तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं कि खर्चा कम हो, ऐसी प्रणाली अपनाएं। और हमने उसमें सिर्फ खर्चे को देखा, हमने उसमें बाकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं देखी, हमने सिर्फ ये देखा कि नस्तीकरण प्रणाली है, कम खर्चे वाली होनी चाहिए। हमें उसे सिर्फ खर्चे के हिसाब से नहीं, अपने व्यापार के हिसाब से भी देखना है कि व्यापार में वो काम कर पाएगी या नहीं, वो हमारे व्यापार के लिए सही है या नहीं है। तो ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कम खर्चीली हो, जिसमें कम खर्चा होता हो। जैसे छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी को अगर कहें कि खड़ी फाइल प्रणाली का प्रयोग कर लीजिए, तो वो उनके लिए अधिक खर्चीली हो जाएगी, क्योंकि खड़ी फाइल प्रणाली में अलमारी की ज़रूरत होती है, दराजदार अलमारी की ज़रूरत होती है, और दराजदार अलमारी मार्केट से महंगी पड़ती है। अगर उसको परचेज़ किया जाए तो वो महंगी होती है, तो वो छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो उसके लिए क्या उपयुक्त है, चाहे वो तार वाली फाइल प्रयोग कर लें, चाहे वो फोल्डर फाइल का प्रयोग कर लें, जिसमें कि खर्चा कम हो, उनके व्यापार के हिसाब से खर्चा हो। तो ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कम खर्चीली हो, मितव्ययी हो। नेक्स्ट आता है सुरक्षा। सुरक्षा, जब हम नस्तीकरण प्रणाली अपना रहे हैं, फाइलिंग रख रहे हैं, फाइलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो नस्तीकरण प्रणाली हमने फाइल रखी, लेकिन हमने उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो हम नस्तीकरण अपना रहे हैं इसमें हमारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित दिए हैं या नहीं है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हम उसको जिसमें हम फाइल कर रहे हैं, क्या वो उसमें सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी, उनकी सेफ्टी की दृष्टि से भी हमें नस्तीकरण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा में दीमक ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगें, चूहे ना खा जाएं, तो इस तरह से भी, या चोरी होने का भय ना रहे। तो इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो सुरक्षित रहो, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे दस्तावेज सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट आता है
लोचदार, फ्लेक्सिबिलिटी। नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोच हो, जिसमें लोच हो, लोच का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसे व्यापार की आवश्यकता अनुसार घटाया जा सके और बढ़ाया जा सके। कैसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए? जिसे व्यापार की आवश्यकता के अनुसार घटाया जा सके और बढ़ाया जा सकता हो। यदि व्यापार में कम पत्र आ रहे हो तो उसको छोटा किया जा सके, उसमें कम पत्र भी आ सकें, एडजस्ट हो सकें। और यदि पत्र ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ज़्यादा पत्रों के हिसाब से भी उसको एडजस्ट किया जा सके। तो ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है गोपनीयता। गोपनीयता यानी कि सीक्रेटनेस। गोपनीयता क्या होती है? जो हमारे पत्र हैं उसमें कुछ डाटा ऐसा होता है, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो कि सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, सभी को बतानी आवश्यक नहीं होती हैं। तो जो पत्र जो हम फाइलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम फाइलिंग रख रहे हैं तो ऐसी फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि पत्रों की जो गोपनीयता है, जो सीक्रेटनेस है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि हर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उनको उठाकर देख रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे व्यापार की जो सीक्रेट बातें हैं वो सभी को पता चल जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे व्यापार की जो सीक्रेटनेस है, जो बातें किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी, वो भी सभी को पता चल गई हैं। इसीलिए ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि पत्र गोपनीय रह सकें, पत्र में लिखी बातें गोपनीय रह सकें, वो उसी व्यक्ति को पता चले जो उससे जिससे वो संबंधित हों। नेक्स्ट आता है अल्प स्थान। अल्प स्थान, ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कम स्थान घेरती हो। सपोज़ करो कि हमारा व्यापार छोटा है, छोटी जगह है जहां हमारा ऑफिस है और हमने वहां पर दराजदार अलमारी का प्रयोग कर लिया, यानी कि खड़ी फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग कर लिया। अब वहां ना तो बैठने की जगह है, ना अलमारी रखने की जगह है, ना कोई कस्टमर आ रहा है उसको खड़े करने की जगह है। तो ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कम स्थान घेरे। कम स्थान घेरने से मतलब ये नहीं है कि हमारा व्यापार तो बहुत बड़ा है, कार्यालय भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसमें छोटी सी नस्तीकरण फाइलिंग प्रणाली अपना रखी हो, तो ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक ही कमरे में या एक ही रूम में सभी चीज़ को एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो हमारे व्यापार के हिसाब से जिस व्यापार को हम कर रहे हैं उसमें कितना स्पेस है, उस कार्यालय में कितना स्पेस है, कितनी जगह है, उस जगह के हिसाब से नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कम स्थान घेर सके। नेक्स्ट आता है शीघ्र पहुँच। शीघ्र पहुँच, नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो जहाँ कोई भी ग्राहक या व्यापारी शीघ्रता से पहुँच सके, यानी कि जहाँ कुछ भी इन्फॉर्मेशन शीघ्रता से प्राप्त की जा सके, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। नेक्स्ट आता है अनुकूलता। अनुकूलता, ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो व्यापार के अनुकूल हो। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमें व्यापार के हिसाब से ही सारा काम करना है, जो जिसमें कम खर्चा हो, ठीक है, जो कम स्थान भी घेरे, यानी कि व्यापार के हिसाब से सारे काम करने। तो जो ऐसी प्रणाली अपनाएं जो व्यापार के अनुकूल हो, जिससे कि व्यापार से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो आसानी से प्राप्त हो जाए, या व्यापार के जो स्पेस है उस स्पेस को भी ध्यान में रखते हुए, उसके खर्चे को भी ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों की संख्या को ध्यान में रखते, तो हर प्रकार से जो व्यापार के अनुकूल हो ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टिकाऊपन। टिकाऊपन से मतलब होता है कि जो टिक सके, लंबे समय तक वो व्यापार में रह सके। ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो व्यापार में लंबे समय तक बनी रह सके, रखी रह सके। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी प्रणाली प्रयोग कर ली जो सिर्फ 10 दिन या 20 दिन या 25 दिन चलती है, उसके बाद हमें फिर नई प्रणाली का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फाइल प्रणाली हम अपना रहे हैं वो
टिकाऊ होनी चाहिए, रुकने वाली होनी चाहिए, जो व्यापार में रुक सके, टिक सके।